हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा इस टाइप का पोटेंशियोमीटर कैसे मेजर करते हैं, ये खराब है या सही है, ये इसका वैल्यू क्या है, वो सब हमने उस वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो ऑब्वियसली देखिए, तो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम देखेंगे इस टाइप का जो पोटेंशियोमीटर होता है, इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो आज देखेंगे। और इसका एक पार्ट 2 आएगा, उसमें हम देखेंगे इसको कैसे मेजर करते हैं कि ये ख़राब है या सही है, क्या इसका वैल्यू है, सच में उसका वैल्यू इसमें दे रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें एटसेट्रा वगैरह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इन दोनों वीडियो का लिंक भी उसमें मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आप देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका कैलकुलेशन वगैरह क्या हो रहा है, मतलब कौन से वैल्यू का क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का जब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि इस टाइप का जो पोटेंशियोमीटर होता है, इसका वायरिंग तो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका यहाँ पर ग्राउंड दो या आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पर इनपुट दे दो। इस टाइप से इसका भी कनेक्शन वैसे हो जाता है सिंपल, यहाँ पर 2 चैनल का है तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन समस्या कब आता है, जब हम इस टाइप का जो पोटेंशियोमीटर है इसका वायरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हट के तरीके का है। यानी कि इसकी तरह ये नहीं है कि यहाँ पर आगे 3 पॉइंट दिया हुआ है, पीछे 3 पॉइंट या 3 पिन दिया हुआ है तो हम उसको मिसा करके कनेक्शन कर दें, कुछ ऐसे यहाँ पर नहीं है। इसका जो डायग्राम है थोड़ा हटके होता है, मतलब अलग सा ही होता है। आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम 6 पिन दिया हुआ है, यहाँ पर 2-2 करके हम कर ले तो बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और ये 6 पिन का है, यानी कि ये भी 6 पिन का है, ये 2 चैनल के लिए बना हुआ है, मतलब स्टूडियो में यूज़ करने के लिए। और इसका एक सिंगल चैनल का भी आते हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिया है, ये एक वो सिंगल चैनल का है, एक और एक भी है हमारे पास, ये सिंगल चैनल का है। इसका भी कनेक्शन इसकी तरह ही होता है, सेम टू सेम, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और सिर्फ इसका ही डिफरेंस अलग होता है। तो और इसका कनेक्शन ही अलग हो जाता है। तो आइए हम इसका कनेक्शन आज हम देखते कैसे करते हैं इसका कनेक्शन। तो पहले हम इसका जो बाहर से पिन कॉन्फ़िगरेशन वो हम समझ लेंगे, कौन से पिन में क्या डालना पड़ता है। उसके बाद हमने एक डायग्राम तैयार किया, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, या इसका जो अंदर का चीज़ है वो भी हमने खोल कर रखा है, उससे भी हम समझेंगे क्या इसमें आखिर फीचर्स वगैरह है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर उठा लेते, इस वाले को हमने उठा लिया है। तो आइए इसके सहारे हम समझते हैं कि इसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन से पिन में क्या देना हमें पड़ेगा। तो देखिए, हम इस तरफ से पकड़ के हम इसका वायरिंग करना सीखेंगे, मतलब पिन आउट। अगर वायरिंग है पिन आउट कुछ अलग चीज़ नहीं है, एक ही तरह चीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर पिन आउट हम देखते हैं, यहाँ पर 2 चैनल का बना हुआ है। 2 चैनल मतलब स्टूडियो के लिए यूज़ होता है, तो 2 चैनल है, इसलिए यहाँ पर जो है एक पेयर होगा, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पर पॉइंट होगा उसका एक पेयर होगा, मतलब 2-2 करके यहाँ पर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 2-2 करके रखा हुआ है। जैसे इसका हम कनेक्शन करते हैं कि यहाँ पर पहला वाला ग्राउंड होता है, सेकंड वाला हमारा आउटपुट होता है, और थर्ड वाला हमारा इनपुट होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे इसका कनेक्शन करते हैं तो उल्टा ही हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट होगा, यहाँ पर आउटपुट होगा, यहाँ पर ग्राउंड होगा। इसके हिसाब से इसके पीछे का भी ऐसा कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी जो होगा उसको सेम टू सेम और एक अलग अलग चैनल होगा। तो देखते कैसे है। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट वाला पिन होता है ये हमारा किसी एक चैनल का आउटपुट होता है, मतलब इसमें पहले इसका एक आउटपुट दे दिया गया है एक चैनल का, और सेकंड और थर्ड जो होता है ये हमारा ग्राउंड के लिए बना होता है, मैंने ग्राउंड का कनेक्शन करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये दोनों पिन बना हुआ है ग्राउंड को कनेक्शन करने के लिए। काफ़ी सारे लोग इसको शॉर्ट कर देते थे, यानी कि ग्राउंड एक ही होता है इसलिए इसको शॉर्ट कर देते। तो यहाँ पर भी इसको शॉर्ट कर दिया गया है, ये ग्राउंड के लिए है तो इसलिए इसको शॉर्ट करा गया है। और चौथे नंबर पिन जो होता है ये हमारा और एक चैनल का आउटपुट होता है, मतलब जो 2 चैनल इसमें चल रहा है। इस इनपुट पर भी हम आएंगे, इसका आउटपुट पहले यहाँ पर बता देते हैं हम, मतलब पिन की हिसाब से यहाँ पर आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो इसका चौथा नंबर हमारा आउटपुट हो जाता है, और 5 और 6 नंबर पिन जो होता है ये हमारा लेफ़्ट राइट इनपुट के लिए होता है। मतलब ये जो कार्ड से इनपुट आता है हमारा, सॉरी यहाँ से आउटपुट होता है या इसमें इनपुट होता है, इससे हमारा जो सर्किट में इनपुट जाता है, मतलब इससे होते हुए सर्किट में हमारा इनपुट जाता है। ऐसे ही कुछ कनेक्शन होता है वॉल्यूम का। बाकी बेस टेबल मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, बेस टेबल में अलग सा फॉर्मेट है, अलग अलग तरीके के सर्किट में अलग अलग तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर पहले इससे इसमें सिग्नल, सॉरी उससे इसमें सिग्नल आता है, यानी कार्ड से पहले इसमें सिग्नल आता है, तो इससे आउटपुट होते यहाँ पर जाता है। ठीक है, कार्ड से सिग्नल यहाँ पर इन दोनों पिन में आता है, लेफ्ट एंड राइट 2 चैनल है यहाँ पर।
और इससे फीड होते हुए ये दो यानी फर्स्ट नंबर एंड चौथे नंबर पिन से हमारा आउटपुट होता है जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट में जाता है। तो आपने डीवीडी वगैरह में देखे होंगे कि इस टाइप के जो पोटेंशियोमीटर ज़्यादातर लगे होते हैं क्योंकि ये छोटे जगह के लिए ज़्यादातर बना हुआ है और ये सर्किट में फिक्स होता है। मतलब इसके पीछे एक तरह से यहाँ पर पिन दिया हुआ है जाकि यहाँ पर ग्राउंड से साथ जुड़ा रहता है एक तरह से, और किसी किसी सर्किट में यह जुड़ा भी नहीं रहता। देखिए जैसे यहाँ पर ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है शायद, तो जो भी हो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लगा दिया गया क्योंकि इसमें कोई नाइट बोल्ट नहीं है तो इसके सहारे ये सर्किट में लगता है। ये पूरा फिक्स हो जाता है, एक सर्किट अलग से बोर्ड में लगता है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इस प्रकार से कनेक्शन हुआ है। इसका जो दूसरा तीसरा नंबर पिन है इस तरफ देखिए यहाँ पर इस दोनों को शॉर्ट कर दिया गया। ये ग्राउंड है इसलिए, और मैंने जिस पोटेंशियोमीटर को उठाया है ये वॉल्यूम के लिए यूज़ हो रहा था तो उसका इस हिसाब से यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 और 6 नंबर यहाँ पर शॉर्ट कर दिए गए, वो तो वहाँ पर एक चैनल बनाने के लिए शॉर्ट किए होंगे तो एक अलग बात है। तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए इसको लाया था, तो साइड कर देते। तो आई होप कि इसके मतलब सब कुछ समझ पाए होंगे। तो चलिए इसके अंदर के राज हम देखते हैं, यानी कि इसके अंदर का सर्किट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक पोटेंशियोमीटर को तोड़कर हमने बाहर निकाल लिया है। देखिए ये है वो पोटेंशियोमीटर का टुकड़ा, इसका कुछ यहाँ पर टुकड़ा ऐसे निकलता है, मतलब ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर लग जाता है और इसके पीछे ये कुछ इस तरह से लगा होता है। मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लगा होता है जैसे यहाँ पर दिख रहे हो ऐसे को लगा हुआ है। तो ये काम कैसे करते हैं हम देखते। तो देखिए मैंने जैसे जैसे बताया वैसे इसको फॉलो करते जाइए, और डायग्राम तो मैं बाद में दिखाऊंगा ही। डायग्राम और कुछ भी नहीं है, मैं इसको ही थोड़ा सा बड़े पिक्चर में देने की कोशिश किया। तो चलो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने छोटा सा एक डायग्राम तैयार किया, यहाँ पर सब कुछ हमने यहाँ पर बता दिया है। यानी कि बेसिक जो जो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है वो हमने बता दिया है, लेकिन बाकी यहाँ पर थ्योरी बहुत है। थियोरेटिकली मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, यानी कि बुक में जो वगैरह लिखा होता है उसके सिर्फ मैं नहीं रह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए उसके बारे में। मैं यहाँ पर सिर्फ डिटेल्स बता रहा हूँ जो हमें अक्सर एम्पलीफायर वगैरह में काम में आता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है और इसको मैं साइड करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी तरह, मतलब ये फॉन्ट में रहेगा, इसकी तरह फॉन्ट रहेगा। फॉन्ट में रहते हुए जो जो पिन जो जो आउटपुट कर रहा है इनपुट कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया है। तो आप समझ सकते हो इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपको बाद में फ़ायदा होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने ले लिया होंगे। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन है। हम यहाँ पर भी समझ लेते कैसे कनेक्शन हुआ है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर पिन हमारा जो है आउटपुट होता है, किसी भी एक चैनल का आउटपुट होगा। मैंने यहाँ पर सपोज लेफ्ट का आउटपुट मान लिया है यहाँ पर, और चलिए मैं इनपुट से आपको समझा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया था 5 और 6 नंबर पिन हमारे इनपुट है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट एंड राइट दो इनपुट यहाँ पर हमने दे दिया, मतलब कार्ड से जो इनपुट जा रहा है ये सीधा यहाँ से जाते हुए यहाँ पर पूरा ग्राउंड में आके जुड़ता है। जैसे ये पोटेंशियोमीटर हमारा काम करता है, यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पर आके ग्राउंड में जुड़ता है। तो वैसे यहाँ पर भी दो चलन है, इसलिए दो ट्रैक यहाँ पर बना हुआ है। इसको बोलता है रेजिस्टिव ट्रैक या रेजिस्टेंस एरिया जो भी बोलिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने ब्लैक से निशान किया है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऐसे यहाँ पर है। तो इसको मैंने लाने की कोशिश किया है ताकि ये फोकस नहीं ले रहा, जो भी हो आप समझ चुके होंगे। बाकी मैं स्क्रीन में एक तस्वीर दे दूंगा तो आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर जा रहा है और इसका जो आउटपुट हो रहा है वो हमारा फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर पिन में से बाहर आ रहा है। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ आपको समझने चाहिए कि यहाँ पर दो चरण कैसे बन रहा है, मतलब इसका जो वाइपर है वो कैसे लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, मतलब ये तो घूमकर यहाँ पर ही आ रहा है तो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, मतलब इन दोनों या इन दोनों के बीच में यहाँ लगा हुआ है। तो उस तरह से यहाँ पर कौन से ट्रैक के बीच में एक वाइपर लगा हुआ है। देखिए एक चैनल का यहाँ पर लगा हुआ है इन दोनों ट्रैक के बीच में, मतलब मैं फर्स्ट सेकंड मान लेता हूँ। ये फर्स्ट चैनल का जो है यहाँ पर लेफ्ट चैनल का मैंने बताया, तो लेफ्ट चैनल का इन दोनों के बीच में वाइपर लगा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं एक को यहाँ पर कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको खोला था, तो आप और एक चीज़ से समझ सकते हो कि ये दो चैनल का है या सिंगल चैनल का है। जब आप एक सिंगल चैनल को तोड़ोगे, मतलब सिंगल चैनल के जो पोटेंशियोमीटर है ये मिनी वाला, तो उसको देखेंगे कुछ इस प्रकार से। इसका जो रेजिस्टिव एरिया है 3 पिन का है, तो उसके पीछे जो अब ये
जो वाइपर लगा हुआ वाइपर का देखेंगे तो कुछ इन दोनों में कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहे होंगे। तो क्या डिफरेंस है वो हमें कमेंट पे बताइए। हम तो वीडियो में बताए ही गए, तो वो पहले हमें कमेंट पे बताइए। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया क्या डिफरेंस है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसके बीच में जो कट लगा हुआ है ये कट का डिफरेंस है। सिर्फ ये 2 चैनल के लिए है, ये 1 चैनल के लिए है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस बना हुआ है। और ये 2 चैनल इस 2 चैनल के पोटेंशियोमीटर में यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे लगा होता है, लगने के बाद ये घिस घिस करके जाता है और एक एक करके वैल्यू हमारा आउटपुट करता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट जो वाइपर है ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पिन में लगा हुआ है, देख रहे हो इन दोनों में घिस रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों एक चैनल के लिए बना हुआ है, मतलब इनमें जो इनपुट हो रहा है इस तरफ से आइए, देखिए यहाँ से लेफ्ट इनपुट हो रहा है, लेफ्ट इनपुट हो रहा है, तो यहाँ से ये से जा रहा है, ग्राउंड में हो जा रहा है। और बीच के जो हमारा वैल्यू है जितने जितने यहाँ पर घटता जाएगा उतना उतना हमारा साउंड इससे आउटपुट होता रहेगा। कुछ ऐसे ही फंक्शन होता है इसका। दूसरा चैनल का होता है इन दोनों में शॉर्ट रहता है, मतलब वाइपर लगा होता है इन दोनों चैनल में, सॉरी इन दोनों लाइन में। देखिए यहाँ पर शायद आप नहीं भी देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये बीच का जो लाइन है वो मैंने दिखाया था पिक्चर में, वो हमारा सेकंड चैनल का है, ये हमारा फर्स्ट चैनल का है। ये दोनों कुछ ऐसे काम कर रहा है। तो ये दोनों कुछ ऐसे यहाँ पर यहाँ से घूमते हुए दोबारा इस तरफ से आता है और ये हमारा वॉल्यूम फुल हो जाता है। कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। तो आई होप आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। कोई भी डिफ़िकल्ट की चीज़ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से इसका कनेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत कनेक्शन हो जाने की वजह से अलग आउटपुट देना रहेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि ये 2-2 पिन को शॉर्ट करते हुए कुछ इस प्रकार से लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। आप भी खुद कोशिश करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकल कोई काम यानी आउटपुट नहीं होता कुछ भी। आप करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो बाकी तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसका कनेक्शन कैसे होना है। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिल गया कि ये कनेक्शन कैसे होता है। मैंने वायरिंग एंड पिन डिटेल्स मैंने दोनों को ही बता दिया यहाँ पर। और आज की वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं, और इसका एक पार्ट 2 आएगा, उसमें हम देखेंगे इसको कैसे मिक्सर करते, कितने वैल्यू का है ये, कैसे हम पता करेंगे या ख़राब हो गया सही है, कैसे पता करेंगे वो हम देखेंगे। वो अगले वीडियो में आएगा। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में नए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और पास में बेल आइकन कॉल में ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए, मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सुस्त रहे, तंदुरुस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।